IMDCJ बच्चों, आज जो है अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके अंदर जो है आपको सॉल्यूशन भी करना बता रहा हूँ। तो इसी टाइप के जो है आप अपनी बुक को लीजिए और क्वेश्चंस करिए बच्चों। आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, आपको बोर्ड के अंदर तो 100% नंबर आएंगे आएंगे, साथ साथ आपके कंपटीशन में भी सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए बच्चों आज मैं क्वेश्चंस के साथ साथ उसका आंसर करना बता रहा हूँ, जो आपको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। जब भी बोर्ड में आएंगे 100% आते हैं, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चन को करिएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक अपना क्या है, गेटिंग 100% मार्क्स। 100% मार्क्स कैसे फाइल आते हैं बच्चों, एंड सॉल्यूशन सिलेक्शन। और सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों, इन 12th बोर्ड के अंदर, जी मेंस के अंदर, एनडीए के अंदर और ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन देते हैं जिसमें मैथमेटिक्स आती है, उन सभी क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे बच्चों, ये चीज आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, आज पहला सवाल आपके पास, cos π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता है साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। अगर ये पॉजिटिव होता, साइन इनवर्स 1/2 पॉजिटिव होता, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, π/6। क्यों, और साइन π/6 मींस साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों। ये है ना, इसलिए माइनस है, तो ये माइनस का π/6 लिखती है बच्चों। तो साइन cos π/3 माइनस π/6, तो ये हो गया cos π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री और π/6 का मतलब है आपके पास 30 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गए बच्चों। और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। अगर आपके 1 नंबर का आता है, ऑप्शन में आता है और 2 मार्क्स के अंदर आता है, यहाँ तक सवालों का जवाब आपको ऐसे देना है। कई बच्चों को ये पता नहीं है, केवल लिखते हैं, इसीलिए इसको आपको इस टाइप से लिखना है बोर्ड के अंदर। आपके पास तो इसका आंसर आएगा बच्चों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू साइन इनवर्स साइन 3π/5। मोस्टली सवाल जो है कंपटीशन बोर्ड के अंदर ऐसे सवाल आते हैं। तो ऐसे सवाल में आप क्या लिखना, पहले कि इसको साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, तो आपके पास आ गया 3π/5, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग नहीं करता है बच्चों। ऐसा अपने को पहले उसके अंदर लिखना है। फिर उसके बाद आप इसको चेंज करेंगे, साइन पाई माइनस 2π/5, इसका मतलब हो गया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2π/5 आ गया बच्चों। तो ऐसे सवाल आपको ऐसे करना है। अब साइन इनवर्स साइन 2π/5 जो वैल्यू आई है बच्चों, इसके अंदर आपके पास आ गई, क्योंकि करीबन 72 डिग्री होगा, तो 72 जो भी डिग्री होगा बच्चों 90 से कम होगा। तो इस टाइप के सवाल जब भी आपके बोर्ड के एग्जाम कंपटीशन आते हैं, तो आप ऐसा करें। ये सॉल्यूशन है बच्चों, 2 नंबर का हो चाहे 1 मार्क्स का हो, तो इस टाइप से आपको देना है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू 3, 2, 1। ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है। फाइंड वैल्यू का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चों, सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देखिए। ऑर्डर क्या है इसका, 1 × 3 और 3 × 1 है ना। तो इसका मतलब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसीलिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। आपको इस टाइप से करना है। तो देखो कैसे करेंगे अपन, इसका रो और इसका कॉलम क्या है बच्चों, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को -2 से किया 4, 1 को 4 से किया 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ बच्चों 3। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इस 3 को बाहर लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। कभी भी मैट्रिक्स से बाहर नहीं लिख सकते, तो इसीलिए गलत होगा बच्चों। अब जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया वो 1 × 1 ऑर्डर होगा। तो इसकी रो और इसका कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, रो एंड कॉलम। तो इनको मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसका ऑर्डर देखेंगे, तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स क्या, पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज 0 और 1 को लेकर एंट्री करनी है बच्चों। तो कितने मैट्रिक्स बनेगी टोटल, तो आप कितने एंट्री करें बच्चों, 2। तो ये 2 लिखिए आप यहाँ पर। ऑर्डर कितना है, 3 × 3, 3 × 3 है बच्चों। तो कितना हो गया, 2 की पावर 9 बराबर 512। कितने हो गए बच्चों, 512। ये बात आपके पास आ गई बच्चों। तो इस तरह से आपको जवाब देना होगा। एंट्री एलिमेंट कितने, 3 है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और जो ऑर्डर वो यहाँ पर आपके पास आएगा। तो इस तरह से 512 होगा। नंबर 5 क्वेश्चन, इवलेट। इवलेट का मतलब डिटरमिनेंट दे रखी है, इसकी वैल्यू कैसे करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 × x + 1। क्या है बच्चों, x² माइनस x² प्लस का 1, ये कैंसिल हो गए, 1 आंसर आ गया बच्चों। ऐसे करेंगे पर ये मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, ऐसे करेंगे पॉजिटिव और ऐसे करेंगे तो नेगेटिव।
तो इस तरह से बच्चों इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। 100% सवाल आपके पास आता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया बच्चों, तो आप इन क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है dy dx, इसका डेरिवेटिव करो बच्चों। साइन की पावर 4x है, 4 क्या आएगा यहाँ पर 4, जैसे x की पावर 4 होता है ना 4x क्यूब, तो 4 साइन क्यूब x क्यूब, ऐसा कैसा आएगा। अब साइन का क्या होता है बच्चों कोस, अब यहाँ पर x लिख देते हैं, x नहीं लिखना, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा इंटू 3x², ये आंसर आएगा बच्चों। इस रूल को अपन कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं बच्चों, चेन रूल कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ इक्वेशन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों। देखिए आप मैट्रिक्स बनाइए, ये 2 ये 4, इनका जो कोएफिशिएंट है यहाँ 3, ये माइनस आएगा बच्चों ऐसा, तो यहाँ पे लिखिए x और y बराबर क्या आ गया बच्चों 7 और 8, ये आ गया आंसर। इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए ऐसे। नेक्स्ट आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों अलग अलग आएंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। दोनों सेम है तो आपको मैंने बताया था पहले, इसकी वैल्यू होती है बच्चों π/2। क्या होती है इसकी आंसर π/2, तो क्या लिखेंगे आप, इसकी वैल्यू π/2 दी है, π/2 बाहर आ गया, 1 का x हो गया प्लस का c आंसर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट इवलेट 0 से π/2 इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों sin x, ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या है 0 से π/2, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे बच्चों sin 90 माइनस sin 0, पहले अपर लिमिट, फिर क्या रखते हैं बच्चों लोअर लिमिट, ये रखते हैं ना, तो पहले अपर लिमिट। अब sin 90 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1 और sin 0 की वैल्यू 0, क्या आंसर आएगा इसका 1। तो इस तरह से बच्चों 1 नंबर में भी आएगा और 2 नंबर में भी आपके पास ऐसा सवाल होगा। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो बच्चों मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो बच्चों देखो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कैसे, ना तो रूट में ना अपॉन में। अब देखो हाईएस्ट टाइम 4 बार डेरिवेटिव रखा है बच्चों, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4, ऑर्डर क्या होगा बच्चों 4, और डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री ऑर्डर 4 डिग्री 1। कैसे बच्चों, हाईएस्ट टाइम जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव रखा है देन इज कॉल्ड ऑर्डर, और इसी की पावर जो है इसी की पावर 1 है बच्चों, इसको नहीं देखा जाएगा, क्यों, इसमें एक ही बार डेरिवेटिव का रखा, जबकि इसमें 4 बार का रखा, तो ऑर्डर 4 डिग्री 1, 100% क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट कंप्यूट पीबी, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी A अपॉन B, पीबी बराबर 0.5 एंड P इंटरसेक्शन B बराबर 0.38 है। तो बता सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे बच्चों, PA अपॉन B बराबर PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये फॉर्मूला लगेगा। B है तो B आएगा नीचे, A है तो नीचे A आएगा, है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बच्चों, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0.38 बटे 0.5। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटाया 38 बटे 5 कर देते हैं, 38.5 करते, जो कि गलत होगा बच्चों। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आती, इसीलिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर 5 ही है तो इसके आगे 0 लगा के लिखेंगे, आंसर क्या आएगा 38/50, ये होगा बच्चों। कभी भी वो 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ए वेक्टर बराबर 3i + 2j + 4k, फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे करते हैं बच्चों, a बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, मापन क्या है बच्चों, यहाँ पर 3i + 2j + 4k अपॉन √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आंसर कितना है बच्चों 3i + 2j + 4k अपॉन 4 4 10, आंसर आपके पास आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको मिले।